और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी क्षेत्र में बजरी माफियाओं का आतंक लगातार जारी है। बजरी माफियाओं का कारोबार क्षेत्र में तेजी से पनप रहा है, जिससे क्षेत्र से गुजर रही डाई और खारी नदी के आसपास बसे गांव के लोगों का जीना दुश्वार हो रखा है। बजरी माफियाओं के सरपट सड़कों पर यमदूत बनकर दौड़ते वाहनों से आए दिन क्षेत्र में हादसे हो रहे हैं तथा आए दिन किसी न किसी के घर का चिराग बुझ रहा है। सरकारी महकमे की कुंभकर्णी नींद से क्षेत्र में स्थिति बुरी तरह से बिगाड़ दी है। सरकारी महकमे द्वारा बजरी माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं करने से क्षेत्र में बजरी माफियाओं ने चारों ओर अपना आतंक फैला रखा है। जहां एक और विरोध करने वाले ग्रामीणों के साथ माफिया खुलेआम दादागिरी कर ग्रामीणों के विरोध के स्वर को कुचलने में लगे हुए हैं, दूसरी ओर बजरी माफियाओं की सरपट दौड़ते वाहनों से आए दिन हादसे हो रहे हैं। साथ ही राज्य सरकार को भी अवैध परिवहन से लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। बजरी माफियाओं की आतंक की बानगी इस बात से देखी जा सकती है कि गुरुवार को केकड़ी सदर थाना क्षेत्र के धुंधरी ग्राम में तेज रफ्तार बजरी से भरा एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसा, जिससे बुजुर्ग महिला प्रेम देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने आनन फानन में घायल बुजुर्ग महिला को केकड़ी जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां पर बुजुर्ग महिला का इलाज जारी है। हादसे के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने टाकावास धुंधरी मार्ग पर जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि बजरी माफियाओं के ट्रैक्टर बेलगाम होकर गांव के अंदर तेज रफ्तार से दौड़ते हैं, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रशासन बजरी माफियाओं पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। अवैध बजरी खनन और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ पुलिस एवं प्रशासन की अनदेखी के कारण माफियाओं के हौसले बुलंद है। घटना की जानकारी मिलते ही सदर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास किया। आश्वासन के बाद जाकर ग्रामीणों ने जाम हटाया। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि केकड़ी क्षेत्र में लगातार बजरी माफियाओं का कारोबार पनप रहा है। केकड़ी क्षेत्र के खारी नदी से अवैध बजरी निकालकर परिवहन का काम जोरों पर है। सरकारी महकमे की उदासीनता से बजरी माफियाओं के हौसले सातवें आसमान पर है। अब आपके केकड़ी में स्वाद का नया ठिकाना श्री शिवाय रेस्टोरेंट एंड कैफे। स्वाद जो दिल जीत ले, दाल बाटी का असली स्वाद, फास्ट फूड की नई रेंज, शुद्ध और ताजा भोजन, शानदार और आरामदायक माहौल, हर व्यंजन में शुद्धता और स्वाद की गारंटी। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने की परफेक्ट जगह। आज ही आए और लजीज खाने का आनंद ले। हमारा पता है जयपुर भीलवाड़ा बाईपास केकड़ी। प्रोप्राइटर धर्मेंद्र नायक, अनिल नायक, नीरज नायक। संपर्क करे, बुकिंग करे। श्री शिवाय रेस्टोरेंट एंड कैफे, जहां हर निवाला आपको यादगार लगे। स्वाद का सही ठिकाना अब आपके अपने शहर में। बार एसोसिएशन केकड़ी का जिला बचाओ अभियान के तहत कोर्ट परिसर में धरना प्रदर्शन अनवरत जारी है। बार एसोसिएशन के जिला बचाओ आंदोलन को कई सामाजिक संगठन अपना समर्थन दे रहे हैं। गुरुवार को भी धरना प्रदर्शन के दौरान भारतीय किसान संघ जिला केकड़ी के पदाधिकारियों ने धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया तथा बार पदाधिकारियों को अपना समर्थन पत्र देकर आश्वासन दिया कि किसान परिवार अधिवक्ताओं के आंदोलन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। इस मौके पर किसान संघ के जिला अध्यक्ष सत्यनारायण प्रजापति ने कहा कि जिला हटने से गरीब किसान को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। अमीर व्यक्ति जिला मुख्यालय से कितनी ही दूरी क्यों ना हो, वह सरपट अपने बड़े वाहनों से पहुंच जाता है, लेकिन किसान गरीब व्यक्ति बसों के धक्के खाकर जिला मुख्यालय पर पहुंचता है तथा सरकारी विभागों के चक्कर काटता है। केकड़ी जिला रहने से किसानों को बीमा कवर के साथ ही जिला प्रशासन की त्वरित मॉनिटरिंग से सुगमता से खाद बीज मिल जाता था, लेकिन अब जिला हटने से किसानों की परेशानियां दोगुनी हो गई है। किसान संघ के संभाग अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद शर्मा ने कहा कि किसान हितैषी बनने वाली भजनलाल सरकार ने जिला हटाकर जिलों के वासिंदों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। उन्होंने कहा कि जिला बनने से छोटे स्तर पर बेहतरीन प्रशासनिक सुविधा मिलने लगी थी तथा कालाबाजारी मुनाफाखोरी में कमी आई थी, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलने लगा था। किसान जिला स्तर के अधिकारी के पास सुगमता से पहुंचकर अपनी समस्याओं का निस्तारण करवाने
लगा था, मगर कि सरकार ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए केकड़ी जैसे पूर्ण मापदंड पर उतरने वाले जिले को निरस्त कर दिया, जिसका आज हर वर्ग हर व्यक्ति में आक्रोश है। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रामोतार मीणा ने धरना स्थल पर मौजूद किसान संघ के पदाधिकारियों व अधिवक्ताओं को कहा कि इस बार 28 फरवरी को ब्लैक डे के मौके पर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ब्लैक डे को लेकर जल्द ही विचार विमर्श कर रूपरेखा तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के आंदोलन को लगातार कई सामाजिक संगठन अपना समर्थन दे रहे हैं। जल्द ही अधिवक्ताओं का आंदोलन व्यापक रूप लेगा तथा सरकार को इस आंदोलन से खामियाजा भुगतना पड़ेगा। धरना प्रदर्शन के दौरान किसान संघ संभाग महिला प्रमुख ममता देवी, तहसील अध्यक्ष जीवराज जाट, रमेश कुमावत, किशन लाल मीणा, रतन सिंह पुरुषोत्तम सहित वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद सईद नकवी, चेतन दहबई, मगनलाल लोधा, शैलेंद्र सिंह राठौड़, सुरेंद्र सिंह राठौड़, सलीम गोरी, परवेज नकवी, हनुमान प्रसाद शर्मा, मुकेश शर्मा, इमदाद अली, सुरेंद्र सिंह, निर्मल चौधरी, अनुराग पांडे, मुरलीधर शर्मा, योगेंद्र सिंह बड़वा, सानिया सेन, फरीद खान, सीताराम कुमावत, आशुतोष शर्मा, शिव प्रताप सिंह, शिव प्रसाद पाराशर, अस्पाक हुसैन, नवल किशोर पारिक, डीएल वर्मा, रविशंकर पवार, रोडूमल सोलंकी आदि मौजूद थे। और बाहर से पधारे हुए किसान संघ के पदाधिकारीगण, देश की आन बान शान किसान, और आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि किसान संघ ने बार एसोसिएशन केकड़ी के धरने प्रदर्शन जो हम कर रहे हैं उसको समर्थन दे रहे हैं। निश्चित तौर पे हम ऐसा मानते हैं कि जिला जाने से जो सबसे ज्यादा पीड़ा हुई है वो एक किसान वर्ग को हुई है, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी और जिसके पास पैसा है वो जिला चाहे कितना ही दूर हो वहां जा सकता है, लेकिन किसान परिवार के जो व्यक्ति है जो वास्तव में जिनको आवश्यकता थी कि केकड़ी में जिला रहे और उनकी समस्या को वो यहाँ आके उनका समाधान कर सके, तो निश्चित तौर पे मैं मानता हूँ कि जिला जाने से किसान परिवार को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और मुझे ये भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम यहाँ जितने भी सदस्य बैठे हुए हैं किसी न किसी प्रकार से हम किसान परिवार से जुड़े हुए हैं और हम किसान परिवार से हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि जब से केकड़ी का जिला गया है, बार एसोसिएशन केकड़ी के सदस्य निरंतर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और धरने पे बैठे हुए हैं। और इस संदर्भ में आज से पूर्व हमें बहुत सारे लोगों का समर्थन मिला, जिसमें सावर, जूनिया, बिनाई, केकड़ी के पेंशनर समाज और उसके साथ में रावणा राजपूत समाज, आर्य समाज और उसके साथ ही मतलब वार्ड नंबर 4, 7 और 8 का समर्थन मिला। इसी क्रम में आज बार एसोसिएशन के धरने प्रदर्शन को समर्थन देने आप किसान संघ के सदस्य पधारे हैं। जिला खत्म हुआ, हमारी कार्यकारिणी यथावत है और निश्चित रूप से ये विश्वास हम सब आंदोलन में जुड़ेंगे और जिला वापस होगा। जिला होगा तो आकार भी बढ़ेगा, सब चीजें होगी। तो हमें माने जिले के साथ साथ यहाँ केकड़ी में आज जब कोटा कोई बस में जाता होगा या अजमेर बस में जाता होगा तो उसको मालूम है कि वापस 5 बजे बाद उसको खड़ा खड़ा आना पड़ता है। तो इसके साथ आंदोलन में हमने और जोड़ा है कि केकड़ी में रेल की सीटी भी बजे और रेल लाइन भी बहुत प्रतीक्षा में है और कृषि का आदान अनुदान का विशेष अध्यक्ष जी तो माननीय बोलो सत्यनारायण जी जो हमारे अध्यक्ष जी है, इनसे निवेदन करूंगा कि वो आज किस बात का अपन केकड़ी का जिला बचाओ संघर्ष समिति बार एसोसिएशन द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके लिए भारतीय किसान संघ के जो भी बैठक हुई उसमें गत बैठकों में इस पर विचार विमर्श किया गया, क्योंकि भारतीय किसान संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है। ये किसी भी राजनीतिक दल से ताल्लुक नहीं रखता है, ये मात्र किसानों के हित के लिए काम करता है, चाहे किसी भी दल की सरकार बने। भारतीय किसान संघ का कार्य है कि किसानों की जो भिन्न भिन्न समस्याएं हैं उनका सरकार निराकरण करे। उसी क्रम में भारतीय किसान संघ की बैठकों में ये तय हुआ, जो जिला बनाया गया था और जिले में जो कार्य हुआ उस कार्य दृष्टि में विगत 1 सालों से जो किसानों को लाभ मिला, क्योंकि यहाँ से हमारा जो गांव अंतिम छोर पर 130 किलोमीटर पड़ता है अजमेर जिला, तो उस 130 किलोमीटर के अंतिम छोर पे बैठा हुआ किसान सहज, सुचारू और सरलता से अपना काम जिला मुख्यालय केकड़ी पर आकर करवाया गया था। और हमने विशेषकर मैं आपको बताना चाहूंगा और सभी अधिवक्ताओं से मेरी किसान संघ की ओर से गुजारिश भी रहेगी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से एक 2016 से एक चालू की गई योजना है, जिसमें 2%
पैसा किसान को भरना पड़ता है, 98% पैसा भारत सरकार और राजस्थान सरकार को देना होता है। उस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान अपने हक से काफी वंचित है। उसमें कई प्रकार की कानूनी पेचीदगियां हैं और अभी तक आपको बता दूं, सिर्फ 2021 में इस केकड़ी तहसील और अजमेर जिले में ज्यादा खराबा आया था और विगत 5 सालों से भारतीय किसान संघ की लड़ाई से इस साल 2024 खरीफ का जो खराबा है, संपूर्ण भारत में सबसे ज्यादा 4 अरब 97 करोड़ रुपए की राशि आने की संभावना है। उसका परिणाम यह है कि ये राशि क्यों आएगी, हमने बार बार जिला कलेक्टर महोदय से फसल कटाई प्रयोग के लिए पारदर्शिता बरतने को कहा और पहली बार राजस्व विभाग का जो कार्मिक थे, पहली बार खेतों में जाकर धरातल पे फसल कटाई प्रयोग किया और उसे लागू करने से 4 अरब 97 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि सिर्फ केकड़ी जिले की 12 तहसीलों में आने वाली है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर रेगर समाज की ओर से सत्संग समारोह का आयोजन संत नानूराम की अध्यक्षता में किया गया। सत्संग समारोह का शुभारंभ गणेश वंदना व मंगलाचरण के साथ किया गया। गुरु संत भागीरथी महाराज ने कहा कि हमारे वेद पुराण में मानव कल्याण का सार है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति अहंकार में जीकर सर्वनाश की ओर बढ़ता है, वहीं गुरु की शिक्षा ग्रहण कर सत्य का मार्ग अपनाने पर सत्मार्ग की ओर बढ़ता है, जिससे मोक्ष प्राप्ति संभव है। और उन्होंने 5 पद तत्व और 3 गुणों के बारे में विस्तार से बताया। पचेवर से आए संत ओम प्रकाश ने मनुष्य के अंतकरण और चित्त पर प्रकाश डाला। संत नानूराम सकरगढ़ व संत किशनलाल सुवासिया थड़ोली ने भजनों की प्रस्तुतियाँ देकर भावार्थ से समझाया कि सत्संग सुनने से मन शुद्ध होता है और पार ब्रह्म ईश्वर के में आस्था बढ़ती है, आस्था से ही मोक्ष द्वार खुलता है। इससे पूर्व सत्संग समिति पदाधिकारी ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए विधायक प्रतिनिधि व भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष रितेश जैन व अन्य अतिथियों का सापा व माला पहनाकर स्वागत किया। सत्संग समारोह में जेतपुरा से आए नन्हे कलाकार मीनाक्षी वर्मा व भावेश रेगर व मधु ने मधुर आवाज़ में शानदार भजनों की प्रस्तुतियाँ दी, जिस पर श्रद्धालुओं ने खूब सराहा। इसी तरह संत फूलचंद देवली, रघुनाथ भारती कोटा, नानूराम फूलिया कला, कैलाश महाराज करकेड़ी, बहादुराम मुंडोलाव, नाथुराम दिलवाड़ी, छोगाराम किशनगढ़, गरीबदास सरवाड़ आदि सहित विभिन्न स्थानों से आए संत महात्माओं ने गुरु महिमा, ईश्वर महिमा व भक्ति महिमा पर आधारित भजनों की प्रस्तुतियाँ दी। वहीं विभिन्न गांवों से आए भजन मंडलियाँ ने भी भजनों की प्रस्तुतियाँ दी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बाबा की आरती, अजमल जीरा कवरा की होवे, बैकुंठा में होवे आरती के पश्चात प्रसाद का वितरण किया गया। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके बीए में किसी भी विषय में जनरल कैटेगरी में 50% व ओबीसी, एससी, एसटी, एसबीसी, डिवोर्स, विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी ने सरवाड़ उपखंड का दौरा किया और ग्राम पंचायत जोताया में एग्रीस्टेक योजना के तहत आयोजित फार्मर रजिस्ट्री शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ हर पात्र किसान तक पहुंचे, ये सुनिश्चित किया जाए। किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए अधिकारियों को शिविर की व्यवस्थाएं और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने उपस्थित कार्मिकों से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जानकारी लेकर आगंतुक किसानों से फार्मर रजिस्ट्री के तहत मिलने वाले 11
नंबर के यूनिक आईडी के लाभों की जानकारी सरल भाषा में देने को कहा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि आमजन तक फार्मर रजिस्ट्री शिविर के बारे में जानकारी पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रचार माध्यमों का उपयोग करते हुए उन्हें जागरूक करें। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना के लाभान्वित किसानों से व्यक्तिगत या अन्य माध्यमों से संपर्क करें और फार्मर आईडी बनवाने का कार्य करें। शिविर में आए किसानों को कृषि भूमि में व पशुपालन विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी देने को कहा, जिससे कि सरकार की योजनाओं का लाभ अधिकाधिक पात्रों तक पहुंच सके। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि भविष्य में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए फार्मर आईडी आवश्यक है। राज्य सरकार व भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे पात्र किसानों को प्रदान करने के लिए फार्मर आईडी आवश्यक होगी। भविष्य में नामांतरण एवं क्रय पंजीयन की प्रक्रिया भी फार्मर आईडी आवश्यक होगी। राज्य सरकार के आदेशानुसार माह के द्वितीय गुरुवार को अटल जन सेवा शिविर का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में सरवाड़ उपखंड पर अटल जन सेवा शिविर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर केकड़ी ने जन सुनवाई की। जन सुनवाई में प्राप्त परिवेदनाओं का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करने के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही त्रिस्तरीय जन सुनवाई का प्रचार प्रसार और व्यापक तरीके से करने के लिए निर्देश दिए गए, जिससे अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई के समस्त प्रकरणों को राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज किया जाए। समाधान के लिए आमजन के सुझाव लेकर नियमानुसार कार्य कर प्रकरणों का निस्तारण किया जाए। जन सुनवाई में उपस्थित ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई तथा लंबित परिवादों का जल्द से जल्द निस्तारण करने के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी ने निर्देश दिए। उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को आने वाली ग्रीष्म ऋतु में पेयजल सप्लाई का प्लान तैयार करने के लिए निर्देशित किया। इस मौके पर सरवाड़ उपखंड अधिकारी गुरुप्रसाद तंवर, विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार, प्रोग्रामर जावेद अहमद व अन्य ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान में पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा के सिलेबस में किए गए बदलाव के विरोध में छात्रों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर सैकड़ों छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मेवदा कला निवासी पूर्व सरपंच महावीर जाखड़ की पुत्री करिश्मा चौधरी ने किया। करिश्मा चौधरी का कहना है कि सिलेबस में बदलाव उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है और सरकार को इसे तुरंत वापस लेना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए सरकार से अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की। करिश्मा चौधरी ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती, आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों का ये आंदोलन धीरे धीरे प्रदेश भर में फैलता जा रहा है, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ने की संभावना है।